ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। श्रेष्ठ 63 तमिल शिव भक्तों में जो अगले शिव भक्त हैं, ये भक्ति की एक और अनूठी परिकाष्ठा है। महर्षि अगस्त्य जी कहते हैं कि जो कोई भी शिव भक्तों की पूजा करता है, शिव भक्तों के नाम का कीर्तन करता है, वो शिव की कृपा का पात्र बन जाता है। सोमपुर नामक स्थान पर जो धनिकों का एक शहर था, जिसे अभी तमिलनाडु में तिंगलूर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर एक अद्भुती नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था, जिसे तमिल में इन्हें हिंदी में तो अद्भुती और तमिल में अप्पुती अडिगल के नाम से जाना जाता है। ये शिव धर्म का पालन करने वाले थे। जब इन्होंने वागीश का चरित्र, मैंने वागीश के चरित्र में जिसके 8 भाग पहले ही आ चुके हैं, जिन शिव भक्तों ने वागीश का चरित्र अभी तक नहीं सुना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ कहीं आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। जब वागीश ने जैन धर्म से वापस शिव धर्म में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की और शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया, तब अप्पुती जो ये थे, जो अद्भुती थे, ये उनके इस कार्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और स्वयं शिव का साक्षात रूप इनको, वागीश को या तिरुनावक्करसर को मानने लग गए थे। हमेशा ही ये इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि अपने सब हर कार्य का नाम ही तिरुनावक्करसर इन्होंने रख दिया था। चाहे इनके द्वारा खुलवाई गई पाठशालाएं हों तो उस पाठशाला का नाम भी तिरुनावक्करसर पाठशाला रख दिया। चाहे भोजनालय हो, वहाँ पर भी तिरुनावक्करसर, अपनी गाय बछड़े का नाम भी तिरुनावक्करसर, यहाँ तक कि अपने बेटे का नाम भी तिरुनावक्करसर रख दिया था इन्होंने। और घर में जितने भी बर्तन थे उनका नाम भी इन्होंने तिरुनावक्करसर रख दिया था। इतने ज़्यादा वो इनसे प्रभावित थे और इनकी मानसिक पूजा करते थे। लेकिन इन्होंने कभी तिरुनावक्करसर को कभी वैसे सामने कभी देखा नहीं था। केवल आध्यात्मिक रूप से इनको मानसिक रूप से गुरु मान करके परमेश्वर की तरह इनकी पूजा करने लग गए थे और अपने हर संबंधित चीज का नाम इन्होंने तिरुनावक्करसर रख दिया था। इस तरह से जीवन यापन ये अपना कर रहे थे। जब तिरुनावक्करसर उस इनके आसपास के क्षेत्र से जब गुजरे तो उन्हें बहुत प्यास लगी। वो एक प्याऊ के पास में गए, जो पानी की टंकी थी, वहां पर गए तो वहां पर इन्होंने एक शिलालेख देखा कि ये संपत्ति तिरुनावक्करसर की है। उन्होंने जब ये चीज पढ़ी तो बहुत आश्चर्यचकित हुए। वहां पर लिखा हुआ था, ये संपत्ति तिरुनावक्करसर की है, ये हमारा धर्म तिरुनावक्करसर की वजह से है, क्योंकि उन्होंने जैन धर्म से शिव धर्म को बचाया था। ये बात जब उन्होंने पढ़ी तो उनको अच्छा भी लगा और वो विस्मित भी हुए। फिर थोड़े आगे बढ़े तो पाठशाला का नाम भी तिरुनावक्करसर देखा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने जब नोटिस किया तो आसपास में उन्होंने पता किया कि ये किसने बनवाई है। तब वहाँ पर जो व्यक्ति थे उन्होंने बताया कि ये अप्पुती अडिगल या अप्पुती एक शिव भक्त हैं, उनके द्वारा ये सब बनवाया गया है। वो तिरुनावक्करसर को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। तिरुनावक्करसर सीधे उनके घर पहुँचे, रास्ता पूछ पाछ के वहाँ से सीधे उनके घर जा पहुँचे। जब आवाज़ दी तो तिरुनावक्करसर वहाँ पर जब बाहर आए तो उनका हड़बड़ी में ऐसे दीवार से जो चौखट रहती है दरवाजे की, उससे उन अप्पुती का सिर टकराया। टकराते ही उनके मुंह से निकला कि मैं तिरुनावक्करसर की शरण में हूँ, वो मेरी रक्षा करें। तिरुनावक्करसर ये बात सुन करके बहुत शॉक्ड हुए। अब अप्पुती ने पहले कभी तिरुनावक्करसर को देखा नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि ये कोई वैसे ही शिव योगी हैं, शिव धर्म का पालन करने वाले कोई महात्मा है, संत है। उन्होंने आदर सत्कार के साथ उन तिरुनावक्करसर को, जिनको अप्पुती हमेशा पूजते थे लेकिन पहचान नहीं पाए, उन्हें अंदर ले जाकर बैठाया, उनका पूजा सत्कार किया। तब तिरुनावक्करसर ने कहा कि महात्मा, आप शिव धर्म का पालन करने वाले हैं, शिव भक्त हैं, मैं आपसे एक जिज्ञासा अपनी शांत करवाना चाहता हूँ, यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे तो। अप्पुती ने हाथ जोड़कर कहा कि महात्मा कहिए क्या प्रश्न है, यदि मैं उसमें सामर्थ्यवान हुआ तो मैं जरूर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तब तिरुनावक्करसर ने कहा कि ये जो इतने तिरुनावक्करसर पाठशाला, तिरुनावक्करसर वेदशाला, सब चीज़ों का नाम तिरुनावक्करसर रखा हुआ है, ये आपने क्यों किया? तिरुनावक्करसर कौन है?
तब अप्पूती अडिगल ने कहा कि, या अद्भुती ने कहा कि तिरुनावक्कर सर मेरे सर्वस्व हैं, उन्हीं की वजह से ये शिव धर्म बचा हुआ है और मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा, वो मेरे लिए प्राण के जैसे हैं। तब तिरुनावक्कर सर ने कहा कि क्या तुमने उन्हें कभी देखा है? अप्पूती ने कहा कि इतना मेरा अभी तप नहीं है, इतना मेरा सौभाग्य नहीं कि वो परमेश्वर के समान तिरुनावक्कर सर मेरे घर कभी पधारे। ये बात सुन करके तिरुनावक्कर सर हंस पड़े। जब अप्पूती ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं, तो तिरुनावक्कर सर ने कहा कि मैं आश्चर्यचकित हूँ, जिसे तुमने कभी देखा नहीं उसके नाम से सब कुछ चला रहे हो, तुम अपने नाम से चलाओ। तिरुनावक्कर सर कोई नहीं है, कोई देवता नहीं है, वो एक साधारण मनुष्य कहलाने लायक भी नहीं है, इसलिए तुम उसे पूजना बंद करो, शिव को पूजो और अपने नाम से ही अपने ये जितने भी पाठशालाएं हैं, वेदशालाएं हैं, इनको चलाओ। ये बात सुन करके जो अप्पूती अडिगल थे, जो अद्भुती थे, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि महात्मा, आपकी उम्र ज़्यादा है, आपकी एज ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ। आप शिव के भक्त हैं, शिव चिन्हों से युक्त हैं, भस्म रुद्राक्ष धारण किए हैं, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। किंतु अभी आपके लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, मैं आपका आदर सत्कार कुछ नहीं कर सकता। आप मेरे प्राणों के प्रिय तिरुनावक्कर सर के लिए ऐसी बात बोल रहे हैं। सोचिए, तिरुनावक्कर सर बिल्कुल सामने है, लेकिन अप्पूती उन्हें पहचान नहीं पाए, क्योंकि वो कभी उनसे मिले ही नहीं थे, उन्हें कभी देखा भी नहीं था। फिर भी इतनी मानसिक रूप से इतनी श्रद्धा तिरुनावक्कर सर के अंदर अप्पूती की थी। तब अप्पूती ने कहा कि आप होते कौन हैं तिरुनावक्कर सर के बारे में ऐसी बात बोलने वाले? अब तिरुनावक्कर सर ने बात घुमाई थोड़ी सी, उन्होंने सीधा सीधा नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मैं वो पापी हूँ जो अनेकों वर्षों तक जैन धर्म में पड़ा रहा और शिव की कृपा से पुनः शिव धर्म में आया। मैं इतना पापी हूँ और लोग अब मुझे तिरुनावक्कर सर के नाम से जानते हैं। ये बात सुनते ही तिरुनावक्कर सर की जो परिवार था, जो उनकी फैमिली थी, उनके बेटे, उनकी पत्नी, सब तिरुनावक्कर सर के चरणों में प्रणाम करने लग गए। जब तिरुनावक्कर सर ने उन्हें देखा, प्रणाम करते हुए देखा, तो उन अप्पूती अडिगल के सिर पर, उनकी पत्नी के सिर पर, उनके बेटों के सिर पर भगवान शिव और माँ पार्वती के चरण चिन्ह मौजूद थे, वहाँ पर वो अंकित थे। इतनी कृपा उन अप्पूती अडिगल के ऊपर थी। ये बात देख करके तिरुनावक्कर सर बहुत शॉक्ड हो गए। तब अप्पूती ने निवेदन किया कि प्रभु, कम से कम आज के लिए तो आप मेरे घर पर ही भोजन करिए। अब अप्पूती अडिगल की बात तिरुनावक्कर सर ने या वागीश ने स्वीकार कर ली और कहा कि मैं अवश्य ही आपके घर भोजन आज अवश्य ही करूँगा। मैं अभी एक बार मंदिर जा आता हूँ, जब तक आप तैयारी कर लीजिए भोजन की, और फिर मैं आ जाऊँगा। उसके बाद मुझे आगे भी जाना है, क्योंकि शिव ने मुझे बहुत कार्य सौंपे हुए हैं। ऐसा बोल करके तिरुनावक्कर सर तेंगलूर के मंदिर में चले गए, जो सोमपुर का वहाँ का मंदिर था, उसमें चले गए। इधर अप्पूती अडिगल ने पूरे उस आसपास के क्षेत्र में छुट्टी करवा दी, सभी पाठशालाओं की छुट्टी करवा दी, सभी जो दुकानें, वेधशालाएं वगैरह थी, सबको बंद करवा दिया और कहा कि आज तिरुनावक्कर सर यहाँ पर भोजन करने वाले हैं, इसलिए उत्सव की तरह से सेलिब्रेट करिए, उत्सव मनाइए और आप सबका भोजन आज मेरे घर पर रहेगा। ऐसा उन्होंने पूरे उस आसपास के क्षेत्र में निमंत्रण दे दिया। अब अप्पूती अडिगल का पूरा परिवार उस सेवा के लिए जुट गया, भोजन की व्यवस्था में जुट गया। उनका जो एक छोटा बेटा था, उन्हें अप्पूती अडिगल ने केले के पत्ते लाने के लिए भेज दिया, साफ और सुंदर बिना कटे फटे केले के पत्ते लाने के लिए भेज दिया। साउथ में अब भी केले के पत्ते पर भोजन किया जाता है, इसे बहुत पवित्र माना जाता है और इसका एक छोटा सा नियम भी रहता है। यदि आप कभी केले के पत्ते पर भोजन करना चाहें तो इसका जो अग्रभाग और जो जिधर ये तने से जुड़ा रहता है उसको एक तरफ रखकर, वो मैं किसी पर्टिकुलर वीडियो में आपको डिटेल दे दूंगा किस प्रकार से भोजन करना उचित रहता है। और भगवान को यदि आप केले के पत्ते पर नैवेद्य अर्पित करें तो वो किस प्रकार से करना है वो भी मैं आपको कभी बता दूंगा। जब वो उसका छोटा बेटा वहाँ पर केले के पत्ते लेने गया तो एक केले के पेड़ में एक सांप था, उसने उस बच्चे को डस लिया, किंतु गिरने से पहले वो सारे पत्ते वो बच्चा अपने पिता तक ले आया और वहीं पर ढेर हो गया। वो बच्चा वहीं पर मर गया। अब सोचिए, ये अगर किसी एक नॉर्मल फैमिली में ये सिचुएशन होती, अगर ऐसा कुछ होता, पूरे
क्षेत्र को निमंत्रण दे रखा है और ऐसे बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो आप क्या करें? उस स्थिति में कोई नॉर्मल व्यक्ति क्या करता? किंतु अप्पूती अडिगल ने कहा, अपनी पत्नी से कहा कि देखो, ये ऐसा मौका, ऐसा अवसर जीवन में दोबारा कभी नहीं आने वाला। तिरुनावक्कर सर दोबारा शायद कभी नहीं आएंगे हमारे घर पर, कभी भी भोजन करने नहीं आएंगे। जहाँ वो दृश्य जितने भी लोगों ने देखा था, तो अप्पूती अडिगल ने सबसे कहा कि अपना मुंह बंद रखिए, क्योंकि तिरुनावक्कर सर मेरे लिए मेरे भगवान हैं, मेरे आराध्य हैं। वो भोजन नहीं कर पाएंगे यदि उन्हें इस बात का पता चल गया तो, और मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ से भोजन के बिना ही चले जाएं। इसलिए आप सब कृपा करके इस बात को दबाए रखिए। उन्होंने उस शव को, उस लाश को जो कि जहर के कारण पूरी नीली पड़ गई थी, उसे एक दूसरे कमरे में रखवा दिया। और जब तिरुनावक्कर सर आए तो सब लोगों ने उनका सत्कार किया, पुष्पों के द्वारा, मालाओं के द्वारा उनका आदर सत्कार हुआ और भोजन के लिए उन्हें बैठाया गया। जब भोजन परोसा गया तब तिरुनावक्कर सर ने कहा कि अप्पूते, तुम्हारा एक बच्चा भी है, वो नजर नहीं आ रहा। अब अप्पूती असमंजस में पड़ गए, क्योंकि वो अगर बताते हैं तो वो शायद भोजन नहीं करेंगे और झूठ वो उनसे बोल नहीं सकते। ऐसे स्थिति को देख करके अप्पूती ने बात घुमानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब वो किसी काम का नहीं रहा। ये बात सुनी तो तिरुनावक्कर सर ने कहा कि साफ साफ कहो, बात क्या है? ऐसे जो तुमने बात कही, इसका मतलब क्या है? तब वो अपने आराध्य के समकक्ष उन तिरुनावक्कर सर को झूठ नहीं बोल पाए। उन्होंने कहा कि अब वो इस संसार में नहीं है, वो सर्प के द्वारा डस लिया गया है और वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। ये बात सुनते ही तिरुनावक्कर सर शॉक्ड हो गए। इतनी भक्ति अप्पूती अडिगल की थी, मतलब बेटे की लाश पड़ी है लेकिन वो उन शिव भक्त को भोजन करवाना चाहते थे। तब तिरुनावक्कर सर ने कहा कि मुझे उस बच्चे को दिखाओ। जब तिरुनावक्कर सर को वो बच्चा दिखाया गया तो तिरुनावक्कर सर उस बच्चे की लाश को अपनी हाथों में, गोद में उठा लिए और सीधा तिंगलूर के मंदिर में पहुंचे और शिवलिंग के समीप जाकर के उस बच्चे की लाश को रख दिया। तब वहां पर तिरुनावक्कर सर ने 10 पद गाए, 10 जो गीत भगवान शिव को समर्पित किए। तो 10वां गीत जब समाप्त हुआ तो बच्चा जिस प्रकार से नींद से कोई जागता है, उसी प्रकार से वो बच्चा उठ खड़ा हुआ। सब लोग इस दृश्य को देख करके बहुत आश्चर्यचकित हुए। सब लोग आश्चर्य कर रहे थे और खुशी मना रहे थे। तब तिरुनावक्कर सर ने अप्पूती अडिगल को देखा, अप्पूती उन शिव भक्त को देखा तो उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। अप्पूती ने कहा कि प्रभु, मैं जानता हूं कि आप सब ये कार्य कर सकते हैं। एक बड़ा व्यक्ति जब वयस्क अवस्था में होता है तो वो अपने दांतों को ब्रश कर सकता है, वो दांतों को धो सकता है, किंतु एक छोटा बच्चा जो बिल्कुल अभी पैदा हुआ है वो अपने दांत ब्रश नहीं कर सकता है। वैसी स्थिति आपकी है। आप शिव भक्ति में बहुत बड़े हैं, आप ये सब चमत्कार कर सकते हैं। मुझे तो केवल एक ही चिंता है, वो चिंता यह है कि आपके लिए परोसा हुआ भोजन ठंडा हो रहा है और आप भूखे हैं। इसलिए मेरी यही विनती है कि आप कृपा करके अभी भोजन कर लीजिए ताकि आपकी भूख शांत हो जाए। इतनी भक्ति, मतलब आप खुद सोच के देखिए, अप्पूती जितनी भक्ति, उनके बेटे की लाश पड़ी थी लेकिन उन्हें उसकी चिंता नहीं थी। उन्हें चिंता थी कि एक शिव भक्त को भोजन करवाना है, जिनको हमेशा पूजते रहे, वो सामने आए हैं, वो भूखे ना लौट जाएं, इसलिए वो सर्वस्व त्यागने को भी तैयार थे। ये एक फोटो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ये वो स्थान है जहां पर अप्पूती अडिगल या अद्भुती नामक जो शिव भक्त, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, वो शिव भक्तों को जलदान करते थे, शिव भक्तों को जल पिलाते थे। ये जगह आज भी तमिलनाडु के इस तिंगलूर में अच्छी तरह से मेंटेन करके रखी गई। हजारों साल पुरानी ये जगह आज भी वैसे ही मेंटेन करके रखी गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 विग्रह हैं, एक तिरुनावक्कर सर का है और एक अप्पूती अडिगल का है। और बिल्कुल राइट में आप देखेंगे तो एक जो जल का पात्र रखा गया है, ये वही कोना है, वही राइट कॉर्नर है जहाँ पर जल का पात्र रख करके शिव भक्तों को जल पिलाया जाता था। आज भी इसे संरक्षित किया गया है। इतनी डिवोशन वहाँ के लोगों में आज भी है, इतनी भक्ति वहाँ पर अब भी व्याप्त है। अप्पूती अडिगल एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और जबकि तिरुनावक्कर सर एक कृषक
परिवार से बिलोंग करते थे, वो एक कृषक परिवार से संबंधित थे। देखिए, ये कथाएं हमेशा जातीय अभिमान छुड़ाने के लिए है। इतने महान शिव भक्त हुए और हर एक जाति से हुए और सबको भगवान शिव ने समान रूप से मुक्ति प्रदान की है। इसलिए हर एक शिव भक्त पूजनीय है। आप जितने भी शिव भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी पूजनीय हैं। आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में अवश्य बता सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।